सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मी सत्यांश शर्मा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी मस्ट डू चैप्टर्स फॉर मैथमेटिक्स जेई मेंस 2022, क्योंकि जेई मेंस में 2 से 3 महीने रह गए। एक्सपेक्टेड डेट जेई मेंस की फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होने वाली है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लो। एंड में मैंने पूछा था कि क्या तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ऐसी एक वीडियो चाहिए, तो काफी लोगों का रिस्पॉन्स आया था और उसमें भी फिजिक्स का रिस्पॉन्स ज्यादा आया था। एक ने तो लिखा था कि भैया मैकेनिक्स टफ लगती है, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स बताओ कि मैं एक अच्छा स्कोर एक डिसेंट स्कोर ला सकूं फिजिक्स में। और फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें यार, तो एक 40 प्लस 50 प्लस भी स्कोर एक बढ़िया स्कोर माना जाता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम रहता है, तो हमारे परसेंटाइल ग्रेजुअली ज्यादा रहते हैं, जिससे हमारी रैंक भी ज्यादा इंप्रूव होती है। सेकंड यार, एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, लास्ट वाली वीडियो में मेरे को लिखा था किसी ने कि तुमने कॉपी किया है इस पर्टिकुलर एजुकेटर का कंटेंट। तो मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले ही 3 वीडियो बना रखी है, स्कोर 60 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जेई मेंस, केमिस्ट्री की भी बना रखी है। वो 3 महीने 4 महीने की बनाई थी, क्योंकि तब जेई मेंस में ज्यादा टाइम था। तो तुम वो चैप्टर्स भी देख सकते हो और फिर मेरे वो चैप्टर्स भी मैच कर सकते हो। मैं अपना कंटेंट नहीं चेंज करता हूँ, यहाँ मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ, ना कि किसी का कॉपी करके। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो यहाँ मैंने लिख रखे मस्ट डू चैप्टर्स फॉर फिजिक्स जेई मेंस 2022। पहला चैप्टर हमारा होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रेडियो एक्टिविटी वाले दोनों चैप्टर हैं, ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स के मतलब मेन है। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में जो आता है वो एक्सरे आता है। एक्सरे से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो ये 2 चैप्टर तुम्हें करके जाने। अब फोटो इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में तुम्हें वी का जो हमारा वेलोसिटी होता है और हमारा रेडियस होता है, इसका एन पे डिपेंडेंस पता होना चाहिए। मास पे कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के एन। वैसे तो वो जेई एडवांस में पूछा जाता है, बट जेई मेंस में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला छोटा सा है, याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो अपने शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मेरी शॉर्ट नोट्स वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रखे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया हमारा पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर हो गया हमारा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में वो लैम्डा एक्टिविटी वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना तुम, राइट। चेंज ऑफ रेट जो होता है उसी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं हमारे। थर्ड हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट, बहुत ज्यादा इसका वेटेज बढ़ गया है आजकल, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स की तरफ हमारा 21st सेंचुरी शिफ्ट भी हो रहा है। उसका रीजन है कि तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स की प्रैक्टिस भी ज्यादा कराई जा रही है, प्लस उसके क्वेश्चंस भी ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर तुमको फेजर्स की बहुत बढ़िया नॉलेज है, अब फेजर्स क्या होते हैं, फेजर्स तुमने एसएचएम में पढ़ रखे होंगे, मैं इस किसी और वीडियो में बात करूंगा फेजर्स क्या होते हैं। बट अगर तुमको फेजर्स की बहुत बढ़िया नॉलेज है तो इसमें तुम्हारा काम बन जाएगा। अदरवाइज तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे ईएमएफ के फॉर्मूले होते थे, अगर ईएमएफ के फॉर्मूले, या फिर तुम tan फाई जो होता था तुम्हारा, tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर होता था, या एक्सी माइनस एक्सएल, वो तुम देख लेना। tan फाई एक ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, और इसके अलावा ऑल्टरनेटिंग करंट में तुम्हें ईएमएफ वाला फॉर्मूला याद रखना है, जो इफेक्टिव वोल्टेज जिसे हम कहते थे, ठीक है। तो अगर वो 2 फॉर्मूले तुम्हें याद हैं तो तुम्हारा इसमें काफी हद तक काम बन जाएगा। उसके अलावा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडक्टर सर्किट, इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस, कैपेसिटर प्लस इंडक्टेंस, कैपेसिटर प्लस रेजिस्टेंस, दैट इज आरसी, आरएल और एलसी, इसमें क्या क्या इक्वेशंस बनती हैं। आसान होता है, एक बार याद करोगे हो जाएगा तुम्हें याद। फोर्थ हमारा चैप्टर ईएम वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस साल इसका जो सिलेबस है, पहले ही जेई मेंस तक ही था, इस साल इस जेई एडवांस 2023 वालों का सिलेबस चेंज हुआ है, तो उनको इंक्लूड कर दिया गया। बट जेई एडवांस 2022 वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि अभी भी ये तुम लोग के लिए मेंस में ही है। इसमें जो हमारी टेबल रहती है यार, जिसमें हमारी सारी वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कि ये पर्टिकुलर वेव कहां से ओरिजिन कैसे करते हैं, इस पर्टिकुलर वेव को डिटेक्ट कैसे करते हैं, इस पर्टिकुलर वेव की वेवलेंथ क्या होती है। अगर वो टेबल अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम वहीं पे खत्म हो जाता है, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है तुम्हारा, आई डोंट थिंक कि वो तुम्हारे कोर्स में है। और उसके अलावा तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहती है, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में, ठीक है। जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो वेव की प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में आता है। थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी रीडिंग, ये जितने चैप्टर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अभी तक जो मैंने बताया, आगे भी बताऊंगा, इनके लिए एनसीईआरटी रीडिंग सफिशिएंट होने वाली, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं इनके लिए तुमको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी, ठीक है। ये भी आगे भी और चैप्टर है, अभी बताएंगे। फिफ्थ हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर, मैंने कई वीडियोस में बता रखा है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस में इंक्लूडेड है, ये जेई एडवांस में इंक्लूड नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता। इसमें जो तुम्हारे टावर वाले क्वेश्चंस रहते हैं, मैं तुमको बताता हूं। ऐसे एक टावर दे रखा होगा तुमको,
h हाइट का, ठीक है। ये कितना एरिया कवर कर रहा है ये तुमसे पूछा रहेगा, उसका आंसर 2 पाई आर एच आता है। अप्रोक्सीमेट करके ये आंसर आता है, तुम ये नहीं सोचना है किसी पर्टिकुलर उसका मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। सेकंड जो हमारा इसमें आता है, अगर यहीं पे मैं बताऊं तुमको, तो वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन पे आता है, ठीक है। 2 टावर दे रखे होंगे तुमको ऐसे करके, मिनिमम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है क्योंकि काफी टाइम हो गया रिवाइज किए हुए, बट मिनिमम जो डिस्टेंस रहता है कुछ ऐसे आता है जिसका आंसर √2h, यहाँ रेडियस रहता है तुम्हारा अर्थ का, ये h ऑफ एक टावर 1 टावर 2, ठीक है, ऐसे करके आता है तुम्हारा आंसर। ये जो डिस्टेंस दी है इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये मेरे शिफ्ट में भी पूछा गया था, और इसमें कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, अदरवाइज इजी रहता है, लेकिन कैलकुलेशन में भी वो ऐसे ऐसे टॉपिक तुमको देंगे, ऐसे ऐसे ऑप्शंस देंगे तुमको, जो तुम अगर स्क्वायर रूट का हल्का सा भी अंदाजा लगाओ, ऐसा नहीं कि तुम्हें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आना ही चाहिए, आएगा तो बेटर है, नहीं तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इन चैप्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स 6th, इसी से पहले कम्युनिकेशन सिस्टम से पहले 12th में हमारा ये चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, क्योंकि हमारे इसमें ट्रांजिस्टर रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा जो हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स रहते हैं डायोड से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये चैप्टर नहीं छोड़ना है। और सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी सफिशिएंट है जेईई मेंस के वो क्वेश्चंस को करने के लिए। और प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं एंड में बेस्ट रिसोर्सेज बताऊंगा, उनको फॉलो करोगे तो तुम्हारे डेफिनेटली 40+ क्या 50+ मार्क्स आएंगे। एंड में बताऊंगा मैंने अभी इसमें कौन कौन से चैप्टर्स नहीं इंक्लूड किए हैं, वैसे ऑलमोस्ट इजी चैप्टर सारे इंक्लूड कर रखे हैं मैंने। 7 थर्मोडायनेमिक्स, अब तुम्हें देख के डर लगा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा पार्ट है हमारा, लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिखा है कार्नोट इंजन और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। थर्मोडायनेमिक्स में जो कार्नोट इंजन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, इन दोनों से एक एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से तो फिक्स रहता है, उसका एवरेज चेंज ऑफ टेम्परेचर वाला फॉर्मूला पढ़ोगे इसका क्वेश्चन बन जाएगा। कार्नोट इंजन के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में तुम हीट ट्रांसफर को इंक्लूड कर सकते हो। अब हीट ट्रांसफर टफ नहीं है, देखो काफी लोग को लगता है ये टफ है, बट ये चैप्टर टफ नहीं है अगर तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी नॉलेज है तो। तुम्हें बस एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है 1/K/L/A, ठीक है। अगर ये तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुमको ये नहीं याद करना है कि अगर 2 स्लैब्स पैरेलल में कनेक्ट किए या सीरीज में कनेक्ट किए तो उनका K इफेक्टिव क्या होने वाला है। तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में मालूम है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है पैरेलल में, तो R की वैल्यू याद रखो, बाकी अपने आप निकल आएगा, ठीक है। 8th रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स कुछ लोगों को टफ लगता है, लेकिन रे ऑप्टिक्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है। जेईई मेंस की बात करो, एडवांस में इससे रियली बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेंस में कोई खास टफ क्वेश्चन बनते नहीं। तुम्हें μ2 μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, ये फॉर्मूला याद रखोगे, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं। और इसके अलावा जो रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जो 10th क्लास के भी नॉलेज पे हो जाते हैं कि एक मैन ऐसे देख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा कि एक लाइट एक सोर्स को देख ले, वो तुम देख लेना। 9th हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्लास 11 का बहुत इजी चैप्टर है। अब अगर तुम्हें ग्रेविटेशन के फॉर्मूले आते हैं, राइट, ग्रेविटेशन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो तुम्हारा इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर भी कुछ हद तक कवर हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने मैथ वाली वीडियो में बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ तुम्हारा एरिया वाला चैप्टर कवर होता है, उसमें तो लगभग पूरा हो जाता है। ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काफी पार्ट पूरा हो जाता है तुम्हारा। गॉस लॉ वाले की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले सारे सेम रहते हैं, के की जगह तुम जी कर देते हो और मास की जगह क्यू कर देते हो, दैट्स इट। तो ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है, और ये पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन में इजी है, इसलिए मैंने इसको यहां मेंशन कर रखा है। 10th हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में तुम्हारा क्यूरी लॉ आता है, ससेप्टिबिलिटी आता है, तो उस सब का फॉर्मूला याद रख लेना। ये हो गए तुम्हारे 10 मोस्ट इजी चैप्टर्स जो तुम्हें करने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने इसमें ना मैकेनिक्स इंक्लूड किया, ना मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंक्लूड किया, ना ईएमआई इंक्लूड किया। ये सब चैप्टर्स टफ चैप्टर्स माने जाते हैं, बट एटलीस्ट मैकेनिक्स भी नहीं इंक्लूड किया, रोटेशनल मैकेनिक्स भी नहीं इंक्लूड किया। रोटेशनल का वेटेज रहता है 2, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले साल ज्यादा नहीं आए थे, बट चांसेस रहते हैं कि उससे क्वेश्चन आएंगे, बट क्योंकि वो चैप्टर टफ है, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, तो पहले अगर तुम ये कर लोगे, ये सारे चैप्टर मिला के तुम्हें 20 दिन से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं, तो उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा उन चैप्टर्स को कवर करने के लिए। और उन चैप्टर्स को कवर कर लोगे तो ये तो बस तुमको 40 दिलाएंगे, उनको कर लोगे तो 60+ मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। बात करें अगर बेस्ट रिसोर्सेज की, तो बेस्ट रिसोर्सेज में हमारा सबसे पहली तो HC वर्मा बुक आती है। अब कुछ लोग की कहेंगे कि भैया मैंने ये HC वर्मा बुक कर नहीं रखी, तो तुमने नहीं कर रखी, तो मैंने तुम लोग के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने सॉल्व एग्जांपल्स बताए हुए हैं HC वर्मा के।
इस मोमेंट पे अगर तुम एचसी वर्मा उठाओगे और एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठोगे तो वो बेवकूफी है। तो सॉल्व एग्जांपल्स कर लो, उससे भी काफी कुछ क्लियर हो जाता है, और वो भी जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है जो भी जेईई मेंस का। तो क्योंकि मैंने इसके सॉल्व एग्जांपल्स करके ही अपना जो फाइनल अटेम्प्ट है जिसमें मेरे सबसे ज्यादा परसेंटाइल आए थे उस तो मैंने सॉल्व एग्जांपल किए थे। सेकंड हमारा रिसोर्स हो सकता है हमारे पीवाईक्यूज, और इसमें ये मैंने मैथ की वीडियो में बताया था बट यहाँ भी बता दे रहा हूँ, 2019 से लेके 2021 तक के जितने हैं ये तो कंपलसरी हैं रिवर्स ऑर्डर में, पहले 2021 फिर 2020 और फिर 2019। तो एचसी वर्मा प्लस पीवाईक्यूज अगर हो गए तुम्हारे तो सफिशिएंट है, क्योंकि तुमने एनसीईआरटी रीडिंग ऑलमोस्ट हर चैप्टर की लगाई रखी होगी, तो ये तुम्हारे सफिशिएंट है। इसके अलावा तुम लोग सिंगेज अरिहंत फॉलो कर रहे हो वो फॉलो करते रहो। जेई एडवांस की प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़ना, उसकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड करते रहो। देखो जेई मेंस और जेई एडवांस दो अलग एग्जामिनेशन है। जेई एडवांस में तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा टेस्ट की जाती है, उसमें ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व की जाती है, तो अगर उस पर फोकस कर रहे हो तो हो सकता है मेंस में तुम्हारी उतनी अच्छी रैंक या 99 परसेंटाइल वाला मार्क ना टच कर पाओ, लेकिन एडवांस में 10,000 के अंदर डेफिनेटली आ जाओगे। तो एडवांस की प्रिपरेशन को साइड बाय साइड करते रहो। इनको हमें दिन भर में बस 2 घंटा देना है, उससे ज्यादा नहीं। बाकी 2 घंटा तुम्हें या 2 से 3 घंटा जितना भी तुम्हारे पास बचता है अपने शेड्यूल में से वो एडवांस की प्रिपरेशन पे दो, क्योंकि वो तुम्हारा ज्यादा बड़ा एग्जामिनेशन है। आई होप ये तुम्हें नोट कर लिया होगा, अच्छे से सब समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है। अगली वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर रहने वाली है, तब तक के लिए दैट्स इट, थैंक यू।